ये हैं ऐसे कबाब जो दिखने में है सभी से अलग, लेकिन खाने में है इतने मज़ेदार। ना गोश्त, ना सब्ज़ी, ना कोई बेसन, ना ब्रेड। एक मर्तबा आप ही के कहने पर ये कबाब बनाएं, आप यकीन माने हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। रोटी, चपाती, नान सभी के साथ आपको इतने मज़ेदार लगेंगे। बहुत ही सुपर डुपर बनते हैं, बच्चे भी इसे बहुत ही मज़े ले लेकर खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। हम ये रेसिपी बना रहे हैं डिनर में, वैसे आप लंच और डिनर दोनों में बना सकते हैं। इतनी मज़ेदार टेस्टफुल ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। सबसे पहले एक प्याला 1 कप मसूर दाल को आपने आधा घंटा पहले पानी में भिगो देना है। जब ये अच्छी तरह फूल जाएगी, नरम हो जाएगी, फिर आपने अच्छी तरह से धो लेना है। उसके बाद हमने इसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाते वक्त इसमें हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। दाल में जो 2 चम्मच के बराबर पानी रह गया था धोते वक्त, तो वही हमने इसमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं। इसमें हम 4 से 5 हरी मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, यानी कि 4 से 5 जवे आपने लहसुन के इस्तेमाल कर लेने हैं। यही काम आप जूसर मशीन में भी कर सकते हैं। ये पेस्ट बनने के बाद भी थोड़ा दरदरा दिखता है, साबुत मसूर का कोई दाना आ भी जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना, इसे हम सेट कर लेंगे। तो साथ में हमें चाहिए होंगे 2 बॉयल आलू, लेकिन आलू को आपने एक तो 1-1.5 घंटा पहले बॉयल कर लेना है और दूसरा आपने फुल उसे अच्छी तरह गलाना नहीं है। बॉयल करते वक्त आधा कच्चा जैसे आलू होता है तो हमें इस तरह का चाहिए। आलू ज़रा सा हमने कच्चा रहने दिया ताकि हमारे कबाब जो हैं वो कुरकुरे बने, बहुत क्रिस्पी बने। फुल आपने अच्छी तरह बॉयल नहीं करना। आलू को हमने क्रश कर लिया। उसके बाद कुछ मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमने 1 छाने का चम्मच भरकर डाल देना है सफ़ेद ज़ीरा, जो कि हमने रोस्टेड नहीं लेना, इसी तरह कच्चा सफ़ेद ज़ीरा जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह हमने 2 खाने के चम्मच ले लेने यहाँ पर सूखा धनिया साबुत। इस तरह हाथ से आपने उसे हल्का सा क्रश कर लेना है और उसका इस्तेमाल होगा। उसके बाद 1 खाने का चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। टेस्ट बिल्कुल ठीक आएगा, वैसे भी आप चख सकते हैं, अगर कम लगेगा आपको थोड़ा और डाल सकते हैं। आधा चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर खूबसूरत के लिए इस्तेमाल की है। और वैसे 1 खाने का चम्मच इसमें दड़ा मिर्च जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फिर ये बनकर तैयार होते हैं। 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटिंग किए हुए प्याज डाल दें आप, और थोड़ा सा कटिंग किया हुआ धनिया डाल दें। इसमें हरी मिर्चें हमने दाल को ग्राइंड करते वक्त इस्तेमाल कर ली थी। आप अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़ी सी हरी मिर्चें भी बारीक कटिंग करके इसमें डाल सकते हैं। अच्छी तरह सारे मसालों के साथ हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी तक हमने इसमें पानी नहीं डाला है। दाल का हमने पेस्ट बनाया था सिर्फ 2 खाने के चम्मच पानी के साथ। अब देखें ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। जब आप इसे जूसर मशीन में, ग्राइंडर मशीन में जब आप इसका पेस्ट बनाएंगे, अगर ये थोड़ा ज़्यादा मोटा पेस्ट इसका रह जाए तो फिर आपने परेशान नहीं होना। उसकी भी टिप्स आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपने एक प्याले में तकरीबन 4 खाने के चम्मच पानी ले लेना है और उसमें डालना है टीस्पून का 1/4 हिस्सा मीठा सोडा, जो कि हम पकौड़ों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, या फिर बेकिंग सोडा। बिल्कुल ही थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, यानी कि टीस्पून का भी हमने 1/4 हिस्सा इस्तेमाल किया है, जैसे कि 1 चुटकी के बराबर। ज़्यादा अगर थोड़ा भी इसमें चला गया तो ये ऑयल में जाते ही बिखर जाएंगे, क्योंकि दाल हमने कच्ची इस्तेमाल की है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। मीठा सोडा मिक्स करने के बाद अब इस मिक्सचर को हमने रखना बिल्कुल नहीं होता, फ़ौरन से हम इससे कबाब बनाते हैं। उसके लिए आपने एक कढ़ाई में ऑयल ले लेना है। उसे पहले आपने तेज़ गरम कर लेना है। तेल हमारा तेज़ गरम होगा, फिर हम इसमें कबाब डालेंगे। हाथ को आपने गीला कर लेना है। थोड़ा छोटे साइज़ का आपने गोल गोल करके इसमें कबाब डालना है। अच्छा, ये कबाब की लुक थोड़ी गुलाई वाली होती है, थोड़ा सा मोटा होता है, गोल गोल होता है, ताकि ये इसमें फटे ना। अगर फिर भी आप पहले एक कबाब फ्राई करके देख लें, ये टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कबाब फट जाए तो आपने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच या फिर आपने मिक्सचर में कॉर्नफ्लावर डाल देना है, या फिर आप उसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर में रोटी के लिए हम आटा
गूंथते हैं उसमें से, या फिर आप बेसन का इस्तेमाल करते हैं। 1 या 2 खाने के चम्मच आप उस मिक्सचर में बेसन का इस्तेमाल कर लें और फिर से कबाब बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। लेकिन अगर मिक्सचर सही से बना हुआ होगा तो कबाब बिल्कुल नहीं बिखरेगा, ना टूटेगा। अब देखें, हमने फ्लेम को मीडियम रखा उस वक्त तक जब तक इसकी ऊपर वाली पहली स्किन जो है वो अच्छी सी टाइट नहीं हो गई। ये थोड़े टाइट हो गए, ऊपर से क्रिस्पी हो गए, ज़रा इसकी स्किन पक गई है। तो अब हमने फ्लेम को मीडियम लो कर लिया है क्योंकि दाल हमारी कच्ची है। मीडियम लो फ्लेम पर इसे हम तकरीबन 12 मिनट तक पकाएंगे। मीठे सोडे का इसमें इस्तेमाल करने का वजह क्या है? उसका वजह ये है कि ये अपनी साइज़ से फूलता है। हमने छोटा कबाब डाला था, अपना साइज़ से ये फूला है, अंदर जाल बनता है। जाल के ज़रिए अंदर तक जो इसका दाल है वो अच्छी तरह पक जाता है, यानी फुल पका हुआ दाल का ये फ्लेवर देता है, ज़रा भी कच्चा फ्लेवर नहीं आता इसमें। और यकीन करें, आप ही को दुआएं देंगे, बिल्कुल चपली कबाब जैसा खाने में इसका टेस्ट लगता है, बहुत ही मज़ेदार। टी टाइम में भी आप स्नैक्स के तौर पर इसे बना सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार बनता है। अब देखें, तकरीबन 12 मिनट तक हमने इसे अच्छी तरह फ्राई किया है मीडियम लो फ्लेम पर। शुरू में हमने कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम रखा, जो कि आपके साथ शेयर किया। बाद में मीडियम लो फ्लेम पर आपने इसे खूबसूरत कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह पकाना है ताकि ये अंदर से कच्चा फ्लेवर बिल्कुल ना दे। अब यहाँ पर जब अच्छी तरह सारे कबाब हमारे पक गए हैं, इकट्ठे हमने उसी तेल में सारे कबाब डाल दिए ताकि सारे कबाब अच्छी तरह गर्म हो जाए, क्योंकि इसे गर्मा गर्म ही खाया जाए रोटी, चपाती या नान के साथ, तो ही ये बहुत मज़े के लगते हैं। ठंडे होने के बाद इनका टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि सारों को एक ही बार गर्म करते हैं और जल्दी से घर वालों को सर्व करते हैं। गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार मसूर दाल के कबाब तैयार हैं। और इसके साथ अगर तली हुई हरी मिर्चें तैयार कर ली जाएं तो बस इसे चार चांद लग जाते हैं। आपने हरी मिर्चों को छोटा सा कट लगाकर ऑयल में डाल देना है, ऊपर से ढक देना है, हल्का सा ही इसे बस आपने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। इस तरह से आधा कच्चा आधा पका हुआ हरी मिर्च जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगती है। साथ में लच्छेदार प्याज हो, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन की चटनी हो तो बस सालन की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप इस रेसिपी को एक बार लाजमी बनाइएगा। हमारे कहने पर जितने ये खूबसूरत दिख रहे हैं उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं खाने में। यकीन माने, आप हाथों को नहीं रोक पाएंगे जब आप इसे खाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसे मन से शौक़ से खाएंगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस तरह की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।